जामपुर में रोद कोहियों का पानी बस्तियों में दाखिल। फसलें ज़ेरिया बस्ती मेहर अली में 30 घर डूब गए। गंदम समेत दीगर कीमती घरेलू सामान भी पानी की नजर हो गया। जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले। मुतासरीन की हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील है। अपडेट करें आपको, जामपुर में रोद कोहियों का पानी बस्तियों में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब आ गई। बस्ती मेहर अली में 30 घर डूब गए। गंदम समेत दीगर कीमती घरेलू सामान भी पानी की नजर। जानवरों के लिए चारा भी खत्म। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले। 3 रोज से बैठे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं। मुतासरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। मुतासरीन की हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील है। बता रहे हैं आपको, जामपुर में रोद कोहियों का पानी बस्तियों में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब बस्ती मेहर अली में 30 घर डूब गए। गंदम समेत दीगर कीमती घरेलू सामान भी पानी की नजर। जानवरों के लिए चारा भी खत्म। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले। मुतासरीन की हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील है। जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा ना टल सका। दरिया चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद में इजाफा। सैलाब से मौजा मसीह, सादात, नवाबपुर, मोहम्मदपुर घोटा मुतासिर होने का खतरा है। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सैलाब के हवाले से? बिल्कुल, अगर बात की जाए जनूबी पंजाब में, खासतौर पे मुल्तान में, ये जो मानसून का जो दौरानी है, मानसून स्पेल जो खासा अहमियत का हामिल होता है। और ये जो मानसून की जो बारिशें 15 सितंबर तक जो है मूवमेंट जारी रहती हैं, जिसके न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि बड़े सगीर में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में इसके असरात रहते हैं। ताकि ताहम अगर हम अपने खित्ते के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर बारिशें जो बरसती हैं उसकी वजह से जो है सैलाबी सूरत हाल जो है हर साल जो है बड़ा जो खतरा है वो शहरियों के लिए, आवाम के लिए बनती है। गुज़श्ता सालों में भी जो सैलाबी सूरत हाल जो उसे काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो इस साल अगर बात की जाए तो अहम जो डेवलपमेंट है वो यही है कि खासतौर पर अगर बात की जाए तो एक तरफ जहाँ डैम्स में जो पानी की सतह तो बुलंद होती चली जा रही, तो वहीं पर ही जो मुख्तलिफ दरिया हैं वहाँ पर भी जो पानी का जो आमद है वो बढ़ती चली जा रही। सवाल से अगर बात की जाए दरिया चनाब में मुख्तलिफ मकामात पे, तो दरिया चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर देखते देखते चंद रोज़ के अंदर जो पानी के जो आमद है वो खासी उसमें इजाफा हो गया है। अगर दरिया चनाब में अगर बात करें तो दरिया चनाब में सबसे पहले बात करते हैं कादराबाद के मकाम पर। तो कादराबाद के मकाम पर जो है 60,000 क्यूसिक जो पानी है वो मौजूद है, वहाँ से गुजर रहा है। दरिया चनाब में जो सबसे अहम जो मकाम है त्रिमू के मकाम पर, वहाँ पर 80,466 क्यूसिक जो पानी इस तक गुजर रहा है। और अगर बात करें पंजनत के मकाम पर, तो पंजनत के मकाम पर 62,295 क्यूसिक जो पानी है वो पहुंच रहा है। ताम अगर बात करें, अगर हम जहां मैं मौजूद हूं दरिया चनाब पर, और मेरे अकब में भी यह मोहम्मद वाला वाक़या है। और अगर मैं आपको मज़ीद तफसीलात इस बारे में बताऊं कि जो मेरे दाएँ जानिब जो वाक़या है ये मुल्तान के नवाही इलाके हैं, जिसमें अगर बात करें ऐसे मवाज़ात हैं मुल्तान के शामिल है, जिसमें मौजा मसी, पिपली, मोहम्मदपुर घोटा, कासम बेला, सादातपुर, घंटाघर बस्ती, ये वो तमाम तर इलाके हैं जहाँ पर गुज़श्ता सालों में भी जो सैलाबी सूरत हाल थी उससे जो है नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके पेश नज़र वहाँ पर जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया था। तो इस मुमकिन तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए एक तरफ जहाँ ज़िला इंतज़ामिया, इरीगेशन, NDMA, PDMA जो सरगर्म है, तो वहीं अगर आज हम बात करें रेस्क्यू के हवाले से, तो रेस्क्यू की जानिब से भी जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया। उनकी जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस जो है उनको एक्टिवेट कर दिया। अगर बात करें ये जो इलाके जिनका मैंने नाम लिया कि वहाँ पर मुल्तान डिवीज़न की हदूद में क्या क्या इकदाम किए जाएँ, तो रेस्क्यू की जानिब से वहाँ पर जो इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 14 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं इन इलाकों में जहाँ पर किसी भी किस्म के जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो फ्लड फाइटर्स हैं रेस्क्यू डेवलपमेंट 2 के वो भी हाजिर हो गए। इस सिलसिले में जो 50 से ज़ायद 54 जो फ्लड फाइटर्स हैं उनकी जो ड्यूटी है वो तैनात कर दी गई है। इन्हीं जो इलाके हैं जहाँ पर पानी का आमद का खतरा रहता है, तो वहाँ पर किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने और इलाका मकीनों को जो फील्ड मदद पहुँचाने के लिए रेस्क्यू डेवलपमेंट 2 की जो 28 से ज़ायद जो कश्तियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि दरिया चनाब के मुल्हाका जितने भी इलाके वहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर बात करें दूसरी जानिब जो कि मेरे दाएँ जानिब जो वाक़या है, ये इसके अगर देखा जाए तो इसके दाएँ जानिब से शुमाल मगरिब की जानिब जो इलाका है वो मुजफ्फरगढ़ का है, जबकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इसमें जलालपुर पीर वाला का इलाका है। वहाँ पर भी जो रेस्क्यू मुल्तान और इरीगेशन मुल्तान और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इक़दाम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पानी का प्रभाव बढ़ता है तो ख़ास तौर पर दरिया चनाब के साथ 2 तरह से नुकसान पहुँचने का खतरा होगा। एक तो ये कि जो मुजफ्फरगढ़ के डेरा गाजी घाट डिवीजन के जो नवाही इलाके हैं, सैलाबी इलाके हैं, वहाँ पर सूरत हाल जो गंभीर हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो मेरे दाएँ जानिब जो वाक़या है जो कि मुल्तान का इलाका है, मुल्तान ज़िले का आता है, तो वहाँ पर भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट तो जारी है, रेस्क्यू अलर्ट तो जारी है। अली रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश का नया स्पेल 23 अगस्त से शुरू होगा। पीडीएम में पंजाब ने मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया। दरियाव में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। हेड पंजनत के मुकाम पर पानी की आमद 55,000, इखराज 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल मानसून बारिशों की एक बार फिर जो है वो जनूबी पंजाब में आमद जो है वो मुतवक्की है और इस हवाले से पीडीएमए की जानिब से मुसलसल जो है वो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि जनूबी पंजाब के कुछ इलाके जो है वो सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों की अगर मैं बात करूं तो राब्ता नहरों में पानी जो है वो बंद कर दिया गया है। कैमरामैन अगर आपको मेरे राइट साइड पर दिखा सकें तो इस वक्त मुरादाबाद के मकाम पर तलीरी कैनाल पर मौजूद है, जिसका पानी जो है वो बंद किया गया, जिसका मकसद ये होता है कि जब सैलाब का खतरा होता है तो उन राब्ता नहरों का पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। अगर मैं डाटा के हवाले से आपको बताने की कोशिश करूं तो मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध के मकाम पर पानी की आमद जो है वो 3,80,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो 3,68,000 के करीब है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेड पंजनत की तो पानी की आमद 55,000 क्यूसेक जबकि अखराज जो है वो 54,000 क्यूसेक, 1,000 क्यूसेक जो है वो कम है। ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में सब्जियां भी काटी जाती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो बंद बनाए गए थे वो भी इस वजह वो कमज़ोर हो चुके हैं। राब्ता नहरों के साथ साथ जो फसलें हैं, कैमरामैन अगर आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखा सकें तो इन फसलों को भी जो वो नुकसान पहुंचने का खदशा है, क्योंकि जब सैलाब आता है तो सबसे ज़्यादा जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचता है। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए हैं कि तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल हैं और 2 बार मॉक एक्सरसाइजेज भी की जा चुकी हैं और किसी कहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया।